4 पुरुषार्थ कहे संसार में, कौन से? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कहे। काम और अर्थ को पहले रखने का कारण कि हम लोग अनादि से ये 2 पुरुषार्थ ही करते आए हैं, और धर्म और मोक्ष बहुत कम किया है। वैसे देखा जाए तो 4 पुरुषार्थ 24 घंटे, अगर समय बराबर बांटा जाए तो 6-6 घंटे होते हैं। पर आप लोगों की मान्यता है कि पंचम काल का समय है तो मोक्ष पुरुषार्थ होता नहीं। आप लोगों की मान्यता है, हमारी नहीं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं लिखा, पर आप लोगों की ये मान्यता बन गई है कि मोक्ष पुरुषार्थ होता नहीं, तो इसीलिए आपकी मान्यता के अनुसार चर्चा करते हैं। फिर भी 3 पुरुषार्थ, काम, अर्थ और धर्म, और 3 पुरुषार्थ में अगर 24 घंटे बराबर से बांट दिए जाए तो 8-8 घंटे। पर आपके जीवन में क्या वास्तविकता में वो 24 घंटे बराबर बट रहे हैं 8-8 घंटों के हिसाब से? नहीं बट रहे हैं, बिल्कुल नहीं बट रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ तो आपका मुश्किल से 2 घंटे भी बहुत अधिक कह रहा हूँ, क्योंकि लोग आते हैं, अभिषेक करा, अर्घ चढ़ाया, पूजन किया और आधे घंटे में है सड़क से भागे मंदिर से बाहर सीधा। अब करो अर्थ और काम, बस अर्थ पुरुषार्थ पैसा कमाते रहो, और काम पुरुषार्थ यानी शरीर के पोषण के पीछे, शरीर से संबंधी के पोषण के पीछे लगे रहो, वो काम पुरुषार्थ। दिन में 22 घंटे उसके अंदर लगे रहते हैं। धर्म पुरुषार्थ में ही बुद्धि नहीं तो मोक्ष पुरुषार्थ में बुद्धि कहाँ से आएगी? ये चर्चा करने का तात्पर्य अब आगे चलते हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को। धर्म पुरुषार्थ के बिना किया गया काम और अर्थ पुरुषार्थ लोहे के समान है। अब लोहे को संसार रूपी कीचड़ में डुबा के रखोगे तो क्या होगा? जंग खा जाएगा, और जंग खाने के बाद में अगर वो लोहा अगर आपको लग जाए, उंगली में लग गया, तो वो सेफ्टिक कर देगा। सेफ्टिक होगा फिर क्या होगा? काटनी पड़ेगी, उतने स्थान को, उतनी उंगली को काटनी पड़ेगी। और हम अनादि से क्या करते आ रहे हैं? धर्म के बिना अर्थ और काम पुरुषार्थ ही करते आ रहे हैं। और जो नरक जो है ना, वो हॉस्पिटल है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को धर्म पुरुषार्थ के बिना काम और अर्थ पुरुषार्थ से संपूर्णतः सेप्टिक से लपेट दिया है। जो शारीरिक सेप्टिक है वो तो यहाँ पर मध्य लोक के जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन करके शल्य चिकित्सा के द्वारा उतने हिस्से को काट के अलग कर देंगे, लेकिन वो जो आत्मिक सेप्टिक है वो इन डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है उसका। उसके लिए तो आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। वहां पर क्या होगा? वहां पर भी जैसे यहां पर डॉक्टर शल्य चिकित्सा करते एनेस्थीसिया देख के, वहां पर एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, और वहां पर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते। यहां पर तो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनके पास डिग्री होती है कि ये इस शल्य चिकित्सा का एक्सपर्ट है। वहां पर सारे ही एक्सपर्ट होते हैं, वहां पर सारे ही एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं? आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से को सैकड़ों बार बिल्कुल बारीक बारीक पीस करके सेप्टिक को अलग करने की कोशिश करते हैं। पूरे शरीर को काट देते हैं, क्योंकि आपने धर्म के द्वारा उस सेप्टिक को रोकने का प्रयास नहीं किया, केवल काम और अर्थ पुरुषार्थ किया। कैसा पुरुषार्थ? मांस भक्षण किया, परस्त्री गमन किया, शराब पिया, दूसरे का
अर्थ हरण किया, पर धन पर स्त्री हरण किया, हिंसा की, तो क्या करा, चेक करते जाओ, काटो चेक करते जाओ, ये ठीक नहीं, 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 काटते जाओ बस। वो जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने मास्टर शेफ कैसे सब्जी के ऊपर ही सब्जी छुरी को घुमाता है, वैसे बस वो उस टाइम पे मास्टर डॉक्टर बन जाता है। उसके अपृथक विक्रिया के द्वारा हाथ का चाकू बना के, तलवार बना के बस काटते जा, काटते जा, काटते जा, काटते जा, देखता जाएगा। यहां पर मैंने कहा ना एनेस्थीसिया, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं एनेस्थीसिया देने का, बस सीधा काटना चालू करो, काटते जाओ। चेक करता है पूरे शरीर को और फिर वापस जोड़ता है। यहां पर भी डॉक्टर सिलाई करता है ना, वहां पर भी वापस जोड़ता है। अरे ये तो अभी भी वैसे के वैसे, वापस काटना चालू, वापस जोड़ेगा, वैसे के वैसे वापस काटना चालू। क्यों? सेफ्टिक से भर गए ना हम लोग। जो आपके काम और अर्थ पुरुषार्थ है वो लोहे के हैं, जिसने आपके शरीर को तो सेप्टिक नहीं लगाया, लेकिन आपकी आत्मा को ऐसा सेप्टिक लगा दिया कि वो बस वहां पर बार बार काटेगा, बार बार जोड़ेगा, बार बार काटेगा, बार बार जोड़ेगा। ना कोई एनेस्थीसिया, ना कोई धागे, सुई धागे का सिस्टम। बस यहां तो आपको डॉक्टर सुन कर देता है एनेस्थीसिया देकर, वहां पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि आपके सुन किया जाए। बस काटो जोड़ो, काटो जोड़ो, काटो जोड़ो, ये चलता रहेगा। हम देखिए, अभी मैं आपको बता दूं फिर उसके पीछे क्या होता है। जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति है, ये स्थितियां क्यों बनती है वो बता दूं। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। अब पैसा कमाने के बाद क्या किया, उसका संतान था, उसको कहा ये कंपनी तेरे नाम, ये मकान तेरे नाम, ये बंगला तेरे नाम। बस धर्म उसके नाम नहीं किया। काम और अर्थ जो मैंने किया सब तेरे लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वार्थ की भावना थी ना, कि मेरे द्वारा कमाया हुआ धन नष्ट ना हो जाए। पर उसने सोचा नहीं कि ये धन तो उसके इसी भाव में काम आएगा, और अगर इस अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ में अगर पारसमणि के रूप में धर्म पुरुषार्थ लगा दिया जाएगा तो वो लोहे को सोना बना देगा। धर्म पुरुषार्थ जो है पारसमणि के समान है। अगर आपने इस दो पुरुषार्थ के अंदर डूबे हो, कीचड़ के अंदर डूबे हो, लोहे को कीचड़ के अंदर डाल दिया तो सेप्टिक लग जाएगा। पर अगर उस लोहे को पारसमणि से छुआ के फिर डाल दिया जाए कीचड़ में, तो सोने के ऊपर कीचड़ लगेगा क्या कभी? तो आपने धर्म पुरुषार्थ के बिना, धर्म रूपी पुरुषार्थ जो पारसमणि रूप है उसके बिना आपने केवल काम और अर्थ पुरुषार्थ के रूपी कीचड़ में अपने लोहे को डुबा के रखा। अपने आत्मद्रव्य को अगर धर्म रूपी पुरुषार्थ से टच करवा दिया होता और फिर काम और अर्थ करते, तो नरक में जाके वो हॉस्पिटल में जाने की बारी ना आती। आप देखिए चक्रवर्ती जो हुए, भरत चक्रवर्ती को देख लीजिए, सगर चक्रवर्ती को देख लीजिए, सनत कुमार चक्रवर्ती को देख लीजिए, वज्रनाभि चक्रवर्तियों का उदाहरण आता है, उनको देख लीजिए। उन्होंने क्या किया, इतना आरंभ, इतना परिग्रह, 6 खंड का आरंभ, 6 खंड का परिग्रह। आपके पास तो एक कमरे का परिग्रह, एक कमरे का आरंभ है, उसमें आप नरक चले जाते। वो इतना आरंभ परिग्रह करके भी नरक क्यों नहीं गया? बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माए, त्यों चक्री सुख नृप, सुख धर्म करे, सुख करे धर्म विचारे नहीं। उसने अपने आप को धर्म पुरुषार्थ से जोड़ के रखा और नरक जाने की बारी नहीं आई। वहां पर लिखा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के कारण है, और शायद चक्रवर्ती जितना आरंभ और परिग्रह किसी के पास नहीं, फिर भी वो मोक्ष चला जाता है। और क्या आप लोगों के पास में चक्रवर्ती का 0.000 कितना आगे लगाऊं,
उतना है क्या आपके पास में? फिर भी आपकी स्थिति नरक की है। क्यों? क्योंकि आपने जो धन कमाया, मकान कमाया, कंपनी कमाई, दौलत कमाई, वो तो आपने अपनी संतान को वसीयत के रूप में दे दी, पर आपने धर्म को वसीयत के रूप में आगे नहीं दिया, क्योंकि वो आपको भी शायद नहीं मिला, और मिला था तो आपने लेने से इनकार कर दिया कि मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, शोहरत दे दो, पर धर्म मत दो। क्योंकि आपने वो लाइन नहीं पढ़ी ना, फिर से कहता हूं, बीज राख फल भोगवे, वो लाइन आपने ठीक से पढ़ी नहीं। वो जो बीज था ना, धर्म, काम और अर्थ पुरुषार्थ का जो बीज है, वो कौन था? धर्म था। पर आपने क्या किया? फल तो ले लिए और आगे के लिए बीज लेना स्वीकार नहीं किया। धन दौलत की वसीयत तो आपने स्वीकार कर ली, लेकिन जो उसका जो बीज था, उसकी मूल थी ना, वो धर्म की वसीयत आपने लेनी स्वीकार नहीं करी। और आप जानते हैं कि जो मूल के बिना का पेड़ होता है या पाए के बिना की जो बिल्डिंग है, वो कितना समय टिक सकती है, आप सब जानते हैं। तो परस्परोदीरित दुखानाम की शुरुआत तो आपने यहीं से कर दी, क्योंकि जब आपने सुख का मूल था धर्म, वो आपने नहीं दिया वसीयत के रूप में, या आपने स्वीकार नहीं किया जब वो कोई आपको दे रहा था, तो परस्परोदीरित दुखानाम वो तो यहीं से शुरू हो गया ना। इसीलिए कहा कि आप लोग सब, और फिर कई बार क्या होता है कि जो संतान है वो धर्म की वसीयत लेने को तैयार होते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तू मौज मार, खेल कूद। जब लव और अंकुश दीक्षा लेने के लिए गए थे, लवणांकुश और अनंग लवण और मदनांकुश जब दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तब राम ने भी कहा था कि अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है। भरत से कहा था उसके भाई ने, राम ने उसके भाई भरत से कहा था कि तू अभी तो छोटा है हमसे, काहे को इन सब लफड़ों में पड़ रहा है, अपना राजभोग ऐस कर। बोले तो ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं, अगर बालक तैयार है तो टांग पकड़ के नीचे खींच लेते, अरे अभी तो हम लोग बैठे, तू कहां जा रहा है, हम जहां जाएंगे वहीं तुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए हमने नरक की तैयारी करी, तू भी नरक में आ। ये परस्परोदीरित दुखानाम है, एक दूसरे के द्वारा दिए गए दुख। अब वो बस वहां पर फिर वो संसार के अंदर फंस जाएगा, 99 के चक्कर में फंस जाएगा, 2 से 4 होगा, फिर वो आपको जिंदगी भर कोसेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो मांगी और हमने नहीं दी धर्म की वसीयत। पहले तो वो कोई लेना चाहता नहीं, और मांगते हैं तो उसको, अरे काहे को लफड़े में गिरता है, छोड़ मामला, जबरदस्ती उसको संसार की वसीयत देते हैं। ठीक है ना? तो विचार करें हम लोग, क्या स्थिति है हमारी। हमने जो पुरुषार्थ किया वो धर्म रूपी पारसमणि के बिना किया, और केवल अर्थ और काम का पुरुषार्थ किया तो निश्चित रूप से, और अभी भी वही गलती कर रहे हैं, बार बार अभी भी वही गलती कर रहे हैं। तो सभी लोग अर्थ और काम पुरुषार्थ करने की मना नहीं है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ रूपी पारसमणि को साथ में लेकर, क्योंकि आप लोहे को कीचड़ में डाल दे और सोने को कीचड़ में डाल दे, लोहा जो है वो गल जाएगा, काट ले लेगा, जंग ले लेगा, पर सोना वैसा का वैसा ही रहेगा, अशुद्धि को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है ना? तो आप अपने लोहे को धर्म रूपी पुरुषार्थ की पारसमणि से सोने रूप परिवर्तित कीजिए। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।